मोदी सरकार सत्ता में ये कहकर आई थी कि कांग्रेस काल के जॉबलेस ग्रोथ के बाद वो सालाना 2 करोड़ जॉब्स का सृजन करेंगे। उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट कर लें तो आज तक 12-13 करोड़ जॉब्स क्रिएट हो गए होते। लेकिन सच्चाई ठीक इसके उलट है। जॉब क्रिएशन बहुत दूर की बात है। सच्चाई ये है कि करोड़ों की संख्या में जॉब्स खत्म हुए हैं। बेरोजगारी में हमने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये रिकॉर्ड हमने कोरोना के भारत की लॉन्चिंग से पहले तोड़ दिया था। मतलब हम बेरोजगार होने में आत्मनिर्भर थे, कोरोना पे निर्भर नहीं थे हम कतई भी। और ऐसी स्थिति में देखिए, सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि देश के युवाओं में जो हताशा है, अपने भविष्य को लेकर जो अंधकार है, अनिश्चितता की जो स्थिति है, उसको एड्रेस करती। और उसको एड्रेस करने का जो सबसे आसान तरीका था, काम तो बहुत सारे करने की ज़रूरत थी, लेकिन जो सबसे आसान तरीका था वो ये था कि जो सरकारी जॉब्स हैं, वो सरकारी भर्तियां जो गवर्नमेंट के सीधे डायरेक्ट कंट्रोल में है, उन भर्तियों को समयबद्ध ढंग से पूरे फेयर प्रोसेस के जरिए जल्दी जल्दी पूरा करे। ये तो न्यूनतम था जो सरकार कर सकती थी। लेकिन सच्चाई ये है कि 24 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। ये स्वीकृत लेकिन रिक्त, सैंक्शनड बट वेकेंट पोस्ट 24 लाख से ज़्यादा है। 11 लाख से ज़्यादा तो शिक्षक के पद है। 5.5 लाख से ज़्यादा पुलिस विभाग में पद है जो खाली पड़े हुए हैं। और इसी तरह इनको भरने की जगह, मतलब एक तरफ पद खाली पड़े हुए हैं, दूसरे तरफ जो युवा है, छात्र है, सड़क पे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा था। बस आवेदन निकालना था, भर्ती पूरी करनी थी, वो किया नहीं जा रहा था। कर क्या रही थी सरकार? सरकार लगातार साल दर साल सरकारी नौकरियों की जो संख्या है उसको कम कर रही है। एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, आईबीपीएस हो, यूपीएससी हो, हर जगह एक ग्रेजुअल डिक्रीज हुआ है पदों की संख्या में 2014 से लेकर आज तक। तो नौकरी देना दूर की बात है, नौकरियां खत्म की जा रही है। और ये कोरोना में तो इसको आपदा में अवसर बनाते हुए रेलवे ने तो बाकायदा नोटिस जारी करके सेफ्टी के अलावा बाकी जितने पद थे उनको खत्म करने का निर्देश दे दिया। और ये वही रेलवे है जिसके माध्यम से 4 लाख रोजगार अगले 2 साल में देने की बात लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने कहा था। जिसके बाद आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की भर्ती निकाली गई, जिसमें 2 करोड़ 42 लाख भारतीय युवाओं ने अप्लाई किया 500-500 रुपया का फॉर्म खरीद कर, और 1.5 साल से उसकी परीक्षा तक नहीं हुई है, स्टेज 1 तक नहीं हुआ है। इसी तरह एसएससी की कई परीक्षाएं हैं, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, जिसमें काफ़ी कुछ पेंडिंग है। यही एसएससी, रेलवेज और अलग अलग सरकारी भर्तियों के छात्र हैं जिनका आक्रोश पिछले 8-10 दिनों से हम लोगों को डिजिटल माध्यम से, प्रोटेस्ट के माध्यम से दिख रहा है। क्योंकि कोरोना महामारी का समय है, लोग सड़क पर उतर नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं तो अपने आक्रोश को किसी न किसी तरीके से तो व्यक्त करेंगे ही। और उसी का ये माध्यम है कि हम देख रहे हैं कि वर्चुअल स्पेस में, सोशल मीडिया में बिल्कुल एक एजेंडा सेटिंग सा हो गया है। बेरोजगारी बहस के केंद्र में आ चुका है। युवा जो है सबसे ज़्यादा मुखर है, उसकी आवाज़ सुनी जा रही है। और उसी के तहत आज शाम 5 बजे ये जो कार्यक्रम जो किया गया, जिसका युवा हल्ला बोल ने पूरा छात्रों को समर्थन किया कि 5 मिनट के लिए ताली थाली बजाकर इस सरकार को नींद से जगाएं, ताकि ये सरकार रोजगार और नौकरियों का जो मुद्दा है उस पर ध्यान देना शुरू करे। और अगर इस सरकार को लगता है कि ताली थाली बजाने से कोरोना भाग सकता है, तो कम से कम ताली थाली बजाने से प्रधानमंत्री तो जाग सकते हैं ना। लेकिन हम देखते हैं कि सरकार इस पर क्या करती है। और जहाँ तक समाधान की बात है, देखिए, इसका सीधा समाधान ये है कि छात्र व्यथित हैं भर्ती में हो रही डिले को लेकर, देरी को लेकर। सरकार अगर हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कंडक्ट करवा सकती है सुचारू ढंग से, समयबद्ध ढंग से, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो क्या एक नौकरी की भर्ती प्रक्रिया को सुचारू, समयबद्ध ढंग से, फेयर तरीके से पूरा नहीं कर सकती? अगर मॉडल इलेक्शन कोड हो सकता है तो मॉडल एग्जाम कोड नहीं हो सकता है? युवा हल्ला बोल ने यह समाधान दिया था कि मॉडल एग्जाम कोड लागू होना चाहिए, जिसमें एक एक बात बताई गई कि विज्ञापन आने से लेकर कितने दिनों का समय होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, उसके बाद कितने दिनों का समय होना चाहिए जिसमें एडमिट कार्ड आए। और इस तरीके से जब हमारे एक्सपर्ट्स ने पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया तो हमको समझ आया कि कोई भी सरकारी भर्ती प्रक्रिया अधिकतम 9 महीने में पूरी हो सकती है। यह हमारा नारा था इसीलिए कि मॉडल कोड लागू करो, 9 महीने में नौकरी दो। ये समाधान है जो सरकार को लागू करना चाहिए। और ये है जो देश भर के युवा कह रहे हैं, वो चाहे एसएससी के हो, रेलवेज के हो, यूपीएससी के हो, पुलिस भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो। अगर सरकार इनके मांग को नहीं सुनती है, इस पर ध्यान नहीं देती है, एक्शन नहीं लेती है, तो उनको अंदाज़ा नहीं है कि देश के युवा अपने बेहतर भविष्य के लिए, देश के विकास के लिए
जिस सरकार को सत्ता में बिठाई थी उन्हीं लोगों को कान पकड़ के सत्ता से नीचे भी उतार सकती है। ये संदेश है इस वक्त जो डिजिटल प्रोटेस्ट चल रहा है उसका। धन्यवाद दोस्तों।